नमस्कार। एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी ग्रहों की स्थितियों की और स्पेशली राहु के ट्रांजिट की। 18 मई को आपका जो राहु है वो कहीं ना कहीं मीन से जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। केतु जो हैं वो सिंह से कन्या में जाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ग्रह गोचर की स्थितियों की बात करते हैं, अभी आपने देखा कहीं ना कहीं शनि का जो ट्रांजिट था वो भी आपने देखा पंचग्रही योग भी जो है इस टाइम पर बना हुआ है। खाली पंचग्रही योग ही नहीं, इस टाइम पर खप्पर योग भी बना हुआ है। और काल सर्प योग भी जो है अभी बना हुआ है, जिसमें मल्टीपल ग्रहों की जो है स्थितियां जो हैं, राशि परिवर्तन जो है काफ़ी सारा हो रहा है। अभी 18 मई तक आप देखिए कि पंचग्रही योग था, उससे पहले छठ ग्रही योग था। और कहीं ना कहीं क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं गोचर में जो है सिर्फ 2.25 दिन तक ही रहते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं आप देखेंगे, बहुत सारे राशियों पर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी आने वाला है। ओवरऑल बात करें साल की, तो ये साल जो है मंगल का साल है। मंगल का जो अंक होता है वो 9 अंक पर आता है। इस साल के जो राजा हैं वो भी सूर्य है और कहीं ना कहीं जो इस साल के मंत्री हैं वो भी सूर्य है। तो इस साल देखिए आपकी बहुत सारी इस तरह की स्थितियां जो हैं बन रही हैं। उथल पुथल आपने देखे, काफ़ी सारे चेंजेस थे। मंगल का साल था, आपने देखा इतने सारे फायर एक्सीडेंट्स भी हुए। कैलिफोर्निया में भी जो है फॉरेस्ट फायर था और कहीं ना कहीं वाइल्ड फायर्स जो थे वो भी आपने कहीं ना कहीं देखे। तो अब अगर हम आगे बात करते हैं तो फायर एक्सीडेंट्स हुए। अभी जो है इसके बाद आप देखेंगे 18 मई के बाद एयर एक्सीडेंट्स भी जो हैं वो भी ओवरऑल बढ़ जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें देश जो है तरक्की भी करेगा। चाहे आप डिजिटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, साइबर अटैक्स जो हैं, हैकिंग जो है, स्पैमिंग जो है बहुत ज़्यादा इस साल में बढ़ेगी। ओवरऑल अगर हम मंगल की बात करते हैं और राहु जो है वो अपनी प्रिय राशि जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेंज होंगी। अभी हमने देखे जब मीन राशि में थे तो कहीं ना कहीं जलीय घटनाएं जो हैं बहुत सारी हो रही थी। अब आप देखेंगे कुछ एयर स्ट्राइक्स हो सकते हैं, कुछ एविएशन इंडस्ट्री में, कुछ एयरलाइन इंडस्ट्री में हम और ज़्यादा रिसर्चेस कर सकते हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इन हाउस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। यानी कि हमारे देश भारत को बहुत सारी चीज़ें जो है जो हम पहले बाहर से एक्सपोर्ट करते थे, अब वो एक्सपोर्ट करने की जो है ज़रूरत जो है हमें नहीं पड़ेगी। रादर देन अपने ही इन हाउसेस में हम उनकी प्रोडक्शन करेंगे। इस साल की अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, तो टेक्नोलॉजी वाइज जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं बढ़ने वाली हैं। अभी 18 मई के बाद आप देखेंगे अभी थोड़े से ग्रह स्थितियां जो हैं, जिस हिसाब से अभी पहलगांव अटैक भी हुआ, तो अभी थोड़ी सी स्थितियां जो हैं सेंसिटिव हैं। बट 18 मई के बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एक बेटर पेस को ले लेंगी और एक बेटर प्लेस को ले लेंगी। इसके अलावा जब मीन राशि से ये जो पंचग्रही योग जो है टूट जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ की स्थिति आएगी। जल से रिलेटेड जो घटनाएं हो रही थी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। और एशियन कंट्रीज़ के लिए भी अगर हम देखते हैं तो ये साल जो है थोड़ा सा एशियन कंट्रीज़ के लिए भी हम बात करेंगे कि थोड़ा सा टफ है। ओवरऑल मंगल का साल है तो कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक्स या अग्नि से रिलेटेड घटनाएं जो हैं वो हो सकती हैं। एयर क्रैशेस जो है कहीं ना कहीं वो एयर क्रैशेस भी बढ़ सकते हैं। अब क्योंकि शनि जो है वो वायु तत्व का भी कारक है और जब कुंभ राशि में ये सब चीज़ें राहु जो है एंट्री होगी और कहीं ना कहीं सिंह में जो है सिंह राशि में जब केतु की एंट्री होगी तो आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर राशि पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। सिंह राशि को हो सकता है कि थोड़ा सा आइसोलेशन की स्थिति जो है वो फेस करनी पड़े। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फ्रॉम दी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो भी जो है फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि जब केतु होता है, केतु कहीं ना कहीं जीवन में जो है आइसोलेशन देता है, अध्यात्म देता है, स्पिरिचुअलिटी की स्थितियाँ देता है, डिटैचमेंट देता है फ्रॉम दी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। आप देखेंगे जब ये कुंभ राशि में जब राहु का गोचर होगा तो बहुत चीज़ें अच्छी भी होगी। कहीं ना कहीं कुंभ राशि के लिए भी आप देखेंगे कि क्योंकि राहु क्या है, एक्सट्रीम्स है,
तो हो सकता है कि उनके लिए बहुत चीज़ें जो हैं उस टाइम पर जो उनको एक्सट्रीमिटीज़ में मिले, जो उनको एकदम से ऑल ऑफ ए सडन जो है चीज़ें जो है मिलेंगी। एंड ऑल ऑफ ए सडन जो है अगर उस चीज़ को किसी, देखिए इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो होता है कुंडली में आपका राहु कहाँ पर प्लेस्ड है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे अगर 3, 6, 9 में आपका राहु जो प्लेस होता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है। तो ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि राहु उच्च का है, राहु नीच का है। ओवरऑल जो देखें इस साल में आपको काफ़ी सारे जो है सत्ता परिवर्तन भी दिखेंगे और स्पेशली 18 मई के बाद आप देखेंगे अभी भी थोड़ी बहुत युद्ध की जो है स्थितियाँ हैं, आगे भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं प्रबल रहेंगी। लेकिन ये जो गोचर होगा ये अपने आप में बहुत सारी बेटर चीज़ें देके जाएगा। जो 29 मार्च से जो उथल पुथल आपने देखी है कहीं ना कहीं वो शांत होगी। अब देखिए इस टाइम पर 2 ग्रहण भी पड़े। इसके अलावा जो है अभी गुरु भी जो है वो भी 14 मई को अतिचारी हो जाएंगे। ओवरऑल ये जो स्थिति है ये 8 साल यानी कि 2033 तक रहेगी। तब भी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, अतिचारी होता है कि जो पर्टिकुलर स्पीड होती है वो अपने आप से बहुत ज़्यादा जो है स्पीड जो है हाई हो जाती है कंपैरेटिवली जैसा वो ग्रह की चाल होती है। तो मेजर ट्रांजिट्स इस साल जो है राहु केतु ट्रांजिट हो गया, आपका शनि ट्रांजिट हो गया, गुरु अतिचारी हो गया। तो ऐसे इस तरह के जितने भी आपके मेजर ट्रांजिट्स हैं ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमें दे के जाएंगे। इस साल जो है हम डिफेंस सेक्टर में ग्रो करेंगे और इस साल जो है और भी बहुत सारा, चाहे वो आईटी जाएगा वो भी बूम पे जाएगा। कहीं ना कहीं मंगल का साल है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करा के भी जाएगा। राहु की अगर हम बात करते हैं तो राहु कई बार लाइफ में, राहु एक धुआं है, राहु एक इग्निशन है। अगर मेरी आंखों के आगे धुआं आ जाता है या मेरी आंखों के आगे अगर ग्रे एरिया आ जाता है तो हमें लाइफ में बहुत बार समझ नहीं आता कि हमें लाइफ में राइट जाना है या हमें लाइफ में लेफ़्ट जाना है। तो कन्फ्यूजन जो है, कन्फ्यूजन की स्थिति भी जो है वो भी लोगों में थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी कि कई बार चीज़ों के सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें समझ नहीं आते हैं। तो राहु अपने आप में कन्फ्यूजन भी देता है, इल्यूजन भी देता है। राहु कभी कभी लाइफ में एडिक्शंस भी दे देता है। आप देखेंगे कि एडिक्शंस जो है, एडिक्टिव स्टेट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों का ड्रिंकिंग की तरफ इंक्लिनेशन और ज़्यादा बढ़ गया, या अल्कोहल हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, नॉनवेज हो गया, तो इस तरह के एडिक्शंस भी देता है। लेकिन राहु रिसर्च बहुत अच्छी कराता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए राहु जो है बहुत अच्छा वर्क करता है। जो आपकी शेयर्स और जो ट्रेडिंग है उन चीज़ों के लिए भी राहु जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो कुछ पर्टिकुलर राशियों के लिए मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा होगा और कुछ पर्टिकुलर राशियों के लिए जो है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आएंगे। लेकिन ओवरऑल मंगल का साल है, राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य हैं, तो लोगों में वो आक्रोश भी बढ़ेगा। कैंसर जैसी बीमारियां भी जो हैं आप देखें अगर कुछ आने वाले सालों में ये भी कहीं ना कहीं एक पेंडेमिक का रूप ले लेंगी। जॉइंट पेन्स, इन्फेक्शंस, राहु जो है इन्फेक्शंस बहुत देता है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है आप देखेंगे कि हेल्थ वाइज जो है कुछ पर्टिकुलर राशियां जो है इम्पैक्ट हो सकती हैं। कुंभ राशि का भी थोड़ा बहुत हेल्थ वाइज, सिंह राशि की जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है सिंह राशि में बढ़ सकती है। कुछ सत्ता परिवर्तन भी जो है इस टाइम पर हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे आप देखें कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं सरकार और जनता का जो तालमेल है वो थोड़ा सा हो सकता है कि सिंक में ना हो। तो ओवरऑल जो है राहु ट्रांजिट्स हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें देके जाएगा, कुछ नेगेटिव चीज़ें देके जाएगा। एमेट्योर इंडस्ट्री जो है वो भी ग्रो करेगी क्योंकि साल भी जो है मंगल का साल है। ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चेंजेस भी जो है आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में एशियन कंट्रीज़ के लिए भी थोड़ा सा खतरा हम लोगों ने देखा था। आपने देखा भी है कि एशियन कंट्रीज़ में भी भूकंप आया। ओवरऑल अगर हम वैसे भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए भी ये जो समय जो होगा थोड़ा सा कठिन होगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो समय भी जो है थोड़ा सा इन स्टेट्स के लिए स्लाइट ऑन द नॉर्दर्न साइड भी वो होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जितने भी तीर्थ स्थल वगैरह हैं वो सारे नॉर्थ में हैं। तो नॉर्थ को अपने आप एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल शील्डिंग भी मिलती है। तो ओवरऑल राहु के गोचर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांसमेंट्स, एआई जो है अपनी चरम सीमा पर होगा, पीक पर होगा। आप देखेंगे एआई के मिसयूज़ भी जो है बहुत सारे होंगे। लेकिन टेक्निकली, डिजिटली, सोशल मीडिया वाइज हम बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं आफ्टर दिस राहु ट्रांजिट। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लव यू ऑल, नमस्ते।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।